हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको डी यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, डी यू बी टेक 2023 एंड 24 एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें कितनी ब्रांचेस आई हैं, इसमें क्या क्या कोर्सेज़ हैं, इसकी कितनी फ़ीस है, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और इसमें जेई मेंस में आपको कैसे रजिस्टर करना है। जेई मेंस ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, कैटेगरी का कोई फ़र्क पड़ रहा है या कि नहीं पड़ रहा है, तो पूरी डिटेल आपको वीडियो में दूंगा। आपने बिल्कुल गाइस सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो बिना किसी देरी के गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले गाइस हम चलते हैं google.com पे। गूगल पे हम लिखेंगे सबसे पहले जाके, यहाँ पे सर्च में आप लिखना डी यू एडमिशन। जैसे ही आप डी यू एडमिशन लिखेंगे एंड सर्च करेंगे तो सबसे पहली लिंक आपके पास ये वाली आएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2000 एडमिशन 24। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर में लिखा आ रहा है कि नई जो लिंक क्रिएट हुई है, ये नई लिंक है गाइज़, engineering.uod.ac.in। तो ये वाली बीटेक की नई रजिस्ट्रेशन वेबसाइट है। तो गाइज़ यहाँ पे लिखा होगा, देखिए आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो गाइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन की एक अलग से वेबसाइट आएगी। अब ये है क्या एक्चुअल में ये है क्या, मैं ये आपको बता देता हूँ। देखो, ये कोई ऑल इंडिया एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, ये आपका एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल जिस पे आप रजिस्टर करेंगे, अपने जेई के नंबर आप डालेंगे एंड अपने 12th के मार्कशीट आप अपलोड करेंगे एंड उसके हिसाब से आपको एक सीट एलोकेट की जाएगी। मतलब ये CSAS सिस्टम जैसा एक सिस्टम इन लोगों ने बनाया है ताकि आपको बीटेक में एडमिशन मिल पाए ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेंस एंड योर 12th मार्क्स। तो गाइज़ अब इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ सारी चीज़ें। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको हम व्यू करते हैं गाइज़, ठीक है। इसको हम व्यू करते हैं, ये पूरा ब्रोशर है। इस ब्रोशर में सारी चीज़ें हैं एंड मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ के बताऊँगा। आप आराम से बैठ जाइए एंड पूरी वीडियो देखिए आराम से और पूरी चीज़ समझ लीजिए, बिकॉज़ आपको समझने में टाइम लगेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 5 जुलाई से स्टार्ट है एंड ये रजिस्ट्रेशन चलेगी 25 जुलाई तक क्लोज़ हो जाएगी। और जो एलोकेशन कम एडमिशन स्केड्यूल है, जो स्केड्यूल आएगा वो एक्चुअली बाद में अनाउंस करेंगे ये लोग। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि एंडिंग और स्टार्टिंग डेट कब है, ठीक है। 10 दिन का ये इंटरवल है, 10-20 दिन का, ठीक है, और 20 दिन का टोटल एग्जैक्टली। अब हम चलते हैं गाइस इसके सबसे पहले जो कि आपको मैं बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत सारे बच्चे इसी के लिए बोल रहे थे मुझे। देखिए गाइस, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th और इक्विवेलेंट रिकोगनाइज फ्रॉम रिकोगनाइज बोर्ड, मतलब आपको पास होना चाहिए क्लास 12th में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपके 60% मार्क्स होने चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। आप किसी सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम जैसे जैसे होता है ना CBSE या आपका कोई भी बोर्ड हो, उससे पास होने चाहिए। तो गाइस जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 60% है, जो न्यूज़ में था वही एग्जैक्टली है, ठीक है। एंड EWS कैटेगरी के लिए 60% है, SC और ST के लिए 50% है, और पर्सन विच PW कैटेगरी के लिए 50 है, और OBC कैटेगरी के लिए 55 की रिलैक्सेशन है गाइस। इसमें ध्यान रखिएगा, ये बीटेक में आपको 55 मार्क्स की रिलैक्सेशन मिल रही है। और आपको थर्ड पॉइंट है कि आपने जेई मेंस में अपीयर्ड होना चाहिए, ठीक है गाइस। फॉर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन जेई मेंस, मतलब आपको अपीयर्ड होना चाहिए। और एक पॉइंट अलग से लिखा हुआ है, अगर आपकी कोई भी कंपार्टमेंट है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आप अगर कोई भी कंपार्टमेंट, यू हैव बिन प्लेस इन कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री, तो आप कभी एलिजिबल नहीं हैं इसमें बीटेक में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड चीज़ पे कि कितने कोर्सेज इसमें आए हैं एक्चुअल में। गाइस इसमें है बीटेक कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग, CSIT हर जगह होता है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो गाइस ये 3 कोर्सेज इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि आपके फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में दिए जाएंगे, ठीक है गाइस।
अब देखिए इसमें आपको क्या पूरा ये समझाया गया है कि आपसे जेई मेन का स्कोर लिया जाएगा, जो एनटीए में आपने एग्ज़ाम दिया था उसके बेसिस पे आपको यहाँ रजिस्टर करना है एंड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं ये चीज़ें, सीट एक एलोकेट की जाएगी, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको एक सीट दी जाएगी। उस सीट को आपको लेके उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी होगी, एंड उसके अगेंस्ट कितनी पेमेंट करनी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, मतलब जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1500 रुपये फ़ीस है। एससी और एसटी के लिए, पीडब्ल्यू इसके लिए 1200 रुपये फ़ीस है। तो ये गाइज आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, अगर आप एक बार पे कर देंगे तो ये रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। ठीक है, अब जब ये 20 दिन बाद जब प्रोसेस, मतलब ये आपका देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आपका ऐसे रजिस्टर करना होगा। आपको पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स हिसाब से मांगेगा वो, फिर एकेडमिक डिटेल्स मांगेगा, फिर आपसे फ़ोटो और आपके 10th 12वीं 11वीं के सर्टिफिकेट्स, मतलब पास 10वीं का रिज़ल्ट या 12वीं का रिज़ल्ट, और फ़ोटो, सिग्नेचर और वो सब देखेगा और सबमिशन हो जाएगा। प्रोवाइडिंग द प्रेफरेंसेस, यहाँ पे प्रेफरेंसेस आपको देने देगा वो। ठीक है, जो प्रेफरेंसेस आपको मिलेगी यहाँ पे कि आपको कौन सा कोर्स लेना है। एक्चुअल में ये 3 जो कोर्स थे ना, मैं दिखा दूँ आपको, ये जो 3 कोर्स थे, इन 3 कोर्सेज में से कौन सा प्रेफरेंस आपको लेना है, तो वो प्रेफरेंस पूछेगा ये। ठीक है, अब आगे इसके हम चलते हैं। जैसे ही आपका ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो अब फाइनली क्या होगा कि इसमें एक्सेप्टेंस होगा, फिज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अप्रूवल, मतलब आपको फ़िज़िकली वहाँ जाना पड़ेगा एंड वहाँ चीज़ें सबमिट करानी पड़ेंगी, और फिर जाके आपका वो होगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वहाँ आप अप्रूव करते हैं अपनी सीट को, तो आपको 1 लाख रुपए वहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1000, मतलब 1 लाख रुपीज़ आपको सीट एलोकेशन के लिए आपको देना पड़ेगा, वहाँ एडमिशन आपका पक्का करने के लिए। तो ये पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 25,000 रुपये, बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए 1 लाख रुपए। ठीक है गाइज, और इसमें आपको पेमेंट, रिलैक्सेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ीस भी मिलेगा। अगर आपकी इनकम कम है, मम्मी पापा की इनकम कम है, 4 लाख से कम है, तो उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें एक और स्कीम है गाइज कि लैपटॉप रिम्बर्समेंट स्कीम, मतलब आपको 50,000 लैपटॉप पे वापस मिलेगा। अगर आप लैपटॉप लेते हो कोई, तो उसके ऊपर आप रिम्बर्समेंट आप ले सकते हो इसके बेसिस पे। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एलोकेशन का क्या होगा, सब्सिक्वेंट एलोकेशन राउंड, तो वेकेंट लिस्ट डिस्प्ले होगी। ठीक है, उसमें आपको सीट सेलेक्ट करनी होगी, उसमें अपग्रेड का ऑप्शन देना होगा एंड फ्रीज़ का। अगर आप देखो 3 चीज़ होती हैं, सिलेक्शन, अपग्रेड और फ्रीज़। सिलेक्शन, आपने सीट सेलेक्ट कर ली, अब उसको अपग्रेड सेलेक्ट कर देना ताकि ऊपर से कोई हटेगा तो उसके बेसिस पे आप आ सको। एंड उसके बाद फ्रीज़, फ्रीज़ का मतलब ये होता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ सीट से, अब मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये ऑनलाइन होगा प्रोसेस, आपको ये समझना होगा। ठीक है गाइज़, इसके बाद ये चीज़ें होने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि मेरे को कैंसिल करना है यहाँ से, तो 1,000 रुपये इनकी फ़ीस होगी, जो विड्रॉल आप एडमिशन ले सकते हैं। 1,000 रुपये कट जाएंगे आपके पेमेंट में से और आप ले सकते हैं। और अगर आप बीच में एंट्री लेते हैं तो लाइक 2500 नॉन रिफंडेबल फ़ीस आपको चार्ज की जाएगी एक्स्ट्रा। ठीक है, स्पॉट एडमिशन टाइप्स इसमें होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें पेमेंट फेलियर अगर होता है, तो पेमेंट अगर आपकी बिकॉज 1 लाख रुपए है, तो पेमेंट अगर फेल होती है तो वो जाके आप इनके सेंटर से करवा सकते हो। लाइक ये लोग बता रखा है इन लोगों ने, तो बैंक में आपको देखना पड़ेगा वो चीज़। तो रिफ़ंड पॉलिसी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ी, मिड एंट्रेंस फ़ी, विड्रॉल फ़ी, ये चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं गाइस इसके डायरेक्ट, ये सब तो कैटेगरी वाइज हैं, वो जो पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए बताया गया है और क्या क्या चीज़ें हैं। अब आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी सीट मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में 48, 33, रिज़र्व कैटेगरी मतलब
यूआर कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी में 48 सीट्स हैं, ओबीसी में 33, एससी में 18, एसटी में 9, ईडब्ल्यूएस में 12, पीडब्ल्यूबीडी में 6 और सीडब्ल्यू में 1। ये सुपर नंबरी कोटा है गाइस, ये अलग चीज़ है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इसमें जो स्ट्रेंथ है, टोटल आप काउंटिंग कर लीजिएगा गाइस, इसकी पूरी कितनी काउंटिंग है, ये सब में सेम ही रखी गई है, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपकी फ़ीस है बीटेक की वो है 2,16,000 रुपये, ठीक है। 2,16,000 आपको फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। ये फर्स्ट ईयर ऑफ द फर्स्ट ईयर एडमिशन ऑफ बीटेक प्रोग्राम्स गाइस, ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 2,16,000 रुपये, ठीक है गाइस। और इसके बाद इसका ये पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर में आपके 7 सब्जेक्ट्स होंगे, ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पे आपको ये लास्ट के 4 सब्जेक्ट्स में आपको ऑप्शन चुनने को मिलेगा, ठीक है। ये सेकंड सेमेस्टर का स्केड्यूल है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर वो हो गया, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर ये हो जाएगा एंड लास्ट में क्या होगा, ये सब आपके वो आप समझ गए होंगे। इसमें सारी चीज़ें आपको अब मैंने एक्सप्लेन कर दी ब्रोशर में से। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई प्रॉब्लम या क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें तो आप समझ गए कि इसकी वर्कशॉप होगी, ये टूल और ये सारी चीज़ें इन लोगों ने ब्रोशर में बताई है। अब मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। 10वीं का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, 12वीं का सर्टिफिकेट, अगर ओबीसी एससी कोई भी कास्ट वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो ज़रूर चाहिए होगा। ये ओबीसी और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट होगा। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी एडमिशन के वक्त। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपका कोई एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपको देना है तो उसका फॉर्मेट यहाँ लास्ट में दिया गया है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का भी फॉर्मेट दिया हुआ है, ओबीसी का भी यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये एक फॉर्मेट है गाइस, यहाँ से आपको लेना है ये चीज़ और इसी हिसाब से आपको वहाँ से बनवा के इनको देना है, सबमिट करवाना है, मीन्स ऑनलाइन सबमिशन करवाना है, ठीक है। और ये थोड़ा जल्दी करवाना है गाइस, ये बात याद रखिएगा। तो ये पूरा ब्रोशर एंड हो गया गाइस। अब हम चलते हैं इसकी एडमिशन की वेबसाइट पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है गाइस। इसमें एप्लीकेशन देखो, अब आपको अप्लाई कैसे करना है। ये वेबसाइट पे आप आ गए, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपके क्लिक करना है आके, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो गाइस आपको मैंने सारी फ़ीस स्ट्रक्चर बता दी है कि यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1500 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और बाकी कैटेगरीज़ के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1200 रुपये है। तो ठीक है, आप ये बात याद रखना। यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको अपना जेई का रोल नंबर डाल देना है। जो भी आपका जेई का रोल नंबर हो, यहाँ पे अपना नाम डाल देना। हमने अपने चैनल का नाम डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालना और ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि उस जो आपने जेई मेंस में लिखा था वही सारी चीज़ें यहाँ मैच होनी चाहिए। फिर आप अपना कोई भी ईमेल डाल देना, ठीक है। ईमेल, सेम ईमेल जो आपकी वर्किंग ईमेल हो। फिर आप अपना कोई पासवर्ड क्रिएट करना, जो कि यहाँ पे क्या है पासवर्ड, यहाँ पे क्या ये आपको पासवर्ड यहाँ क्रिएट करना है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों में, कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों में क्रिएट करना है ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ पासवर्ड, मैंने कर दिया क्रिएट, ठीक है। अब आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है अपना, ठीक है। ये मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, इसी को यहाँ से कॉपी कर देना गाइस, ठीक है। और इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ये आप कर लेंगे, मुझे पता है आप इतने होशियार हैं। आप जेई के लिए जब आप दे चुके हैं तो और जेई में अच्छे नंबर ला चुके हैं तो इतना कर लोगे मेरे हिसाब से। और फिर यहाँ से 8 ये सेलेक्ट कर लेना 6, ठीक है, 4 6। फिर ये रजिस्टर पे क्लिक कर देना सारी चीज़ें आप एंटर करने के बाद। तो यहाँ पे तो मेरा ये दिखा देगा एप्लीकेशन, बिकॉज़ मैंने कुछ भी डाल दिया था, लेकिन आपका ये रजिस्टर हो जाएगा। फिर एक ओटीपी आएगा, उसको रजिस्टर करने के बाद आप अकाउंट आपका वेरीफाइड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है, क्योंकि अब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो अब आपको यहाँ पे अपने सिर्फ एप्लीकेशन नंबर डालना है
और अपना पासवर्ड डालना है और एक कैप्चा डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना, ताकि आपका प्रोसेस हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद का जो प्रोसेस होगा आपको पता है, वो चीज़ ब्रोशर में बताया था मैंने आपको। बाकी इसमें से आप देख सकते हैं कि ये फ़ीस स्ट्रक्चर। और एक बात और याद रखना गाइस, कि यहाँ पे जब आप रजिस्टर करोगे तो सबसे पहले आपको सीट एलोकेट करी जाएगी सिर्फ 1500 रुपये के चार्जेस पे। एंड अगर आपको कोई सीट मिलती है तब आपको 1 लाख की पेमेंट करनी है। ये नहीं कि आपको पहले कर देंगे, नहीं, आपको पहले सीट दी जाएगी अगर आपको सीट मिलती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये आता है कि भाई मेरी तो 10,000 रैंक है, मेरी तो 1 लाख रैंक है, मेरी ये रैंक है, मेरी फ़लाना रैंक है। तो गाइज़ आप रजिस्टर कर दो, ठीक है। आपको बस 1500 रुपये की तो बात है यार, ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है ना। आप रजिस्टर कर दो। मे बी शायद अगर मान लो 1 लाख रैंक वाले 4 बच्चों ने ही रजिस्टर किया तो यार आपका भी तो नंबर आ सकता है। तो ये मत सोचो कि मेरी इतनी रैंक है। अगर आप एलिजिबल हो, क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो, लाइक 60% है आपके PCM में, तो कर दो यार, क्या टेंशन है। यही चीज़ तो करनी है बस, और क्या करना है। उसके बाद आप DU से पढ़ रहे हो यार, DU की प्लेसमेंट बहुत हाई हाई जाती है। इनकी प्लेसमेंट मिनिमम 6 लाख से नीचे नहीं जाती, 6 लाख से ऊपर ही ऊपर जाती है। 30 लैक्स तक जाती है, मैंने सुन रखा है इनकी प्लेसमेंट के बारे में। तो गाइस आपको बस यही करना है एंड इसके बाद रजिस्टर करके और वेट करना है। और जब आपका पोर्टल आएगा तो उसके हिसाब से आपको ये लोग शीट रिलीज़ कर देंगे एंड आपको सीट सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना गाइस। तो यही कुछ था वीडियो में। इसके रिगार्डिंग आपकी अगर कोई डिटेल्स हो या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। आप ज़रूर मेरे से उसके बारे में जो भी पूछेंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो। तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस 1 लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।